रीवा जिले से सामने आई इस खबर ने एक बार फिर निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षकों की जवाबदेही और स्कूल प्रबंधन की संवेदनशीलता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला किसी छोटी डांट या अनुशासन का नहीं, बल्कि एक 11 साल के मासूम छात्र पर की गई बर्बरता का है, जहां होमवर्क पूरा ना होने की सजा बच्चे को खून में लथपथ कर देने वाली हिंसा के रूप में दी गई। आरोप है कि रीवा के जेंटल शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र पर शिक्षिका ने स्टील की वाटर बोतल दे मारी और उसे बार बार दीवार पर पटका। जब बच्चा किसी तरह स्कूल से घर पहुंचा तो उसका सिर खून से सना हुआ था, शरीर कांप रहा था और वह गहरे सदमे में था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि स्कूल प्रबंधन ने ना तो बच्चे को अस्पताल पहुंचाया और ना ही उसके परिजनों को घटना की कोई जानकारी दी। घटना शनिवार 20 दिसंबर की बताई जा रही है। पीड़ित छात्र की बहन भी इसी स्कूल में पढ़ती है। परिजनों के मुताबिक जब बहन ने अपने भाई को शिक्षिका से पिटते देखा और बीच बचाव की कोशिश की तो शिक्षिका मनीषा विश्वकर्मा ने उसके साथ भी मारपीट की। यानी एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को एक ही दिन शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनाया गया। आरोप है कि मारपीट की वजह सिर्फ इतनी थी कि छात्र का होमवर्क पूरा नहीं था। सवाल यह है कि क्या किसी शिक्षक को यह अधिकार है कि वह पढ़ाई के नाम पर किसी बच्चे का सिर फोड़ दे? क्या अनुशासन सिखाने का यही तरीका है? परिजनों का कहना है कि घटना के बाद से ही स्कूल प्रबंधन मामले को दबाने में जुट गया। खून बहता देख भी बच्चों को अस्पताल नहीं ले जाया गया। उल्टा शनिवार शाम से लेकर रविवार देर रात तक परिजनों पर दबाव बनाया जाता रहा कि वे इस मामले को बाहर ना ले जाएं और पुलिस में शिकायत दर्ज ना कराएं। आखिरकार रविवार देर रात परिजन खुलकर सामने आए और अब उन्होंने आज यानी 22 दिसंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान किया है। पीड़ित छात्र के पिता पुष्पेंद्र पांडे का दर्द भरा बयान इस पूरे मामले की गंभीरता को और उजागर करता है। उन्होंने कहा कि वे अपनी क्षमता से ज्यादा मेहनत करते हैं, अपनी हैसियत से ज्यादा फीस भरते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि स्कूल में उनके बच्चों का सिर फोड़ दिया जाए? उन्होंने कहा कि सिर्फ 1-2 चैप्टर पूरा ना होने पर इस तरह की अमानवीय सजा दी गई, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। पीड़ित बच्चे की हालत इस समय बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार घटना के बाद से बच्चा गहरे सदमे में है और उसे तेज बुखार है। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। स्कूल का नाम सुनते ही वह डर जाता है और सहम जाता है। दोस्तों के सामने हुई पिटाई ने उसके मन में गहरी हीन भावना भी भर दी है। परिजन लगातार उसका इलाज करा रहे हैं, लेकिन मानसिक आघात इतना गहरा है कि बच्चे की स्थिति ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। सवाल यह है कि इस मानसिक चोट की भरपाई कौन करेगा? इस मामले ने अब राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का भी ध्यान खींचा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने इसे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक PN पांडे ने साफ कहा है कि अगर इस मामले में शिक्षिका और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि रीवा में लगातार बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी ज्योति स्कूल और सिमरिया के छात्रा के सुसाइड जैसे मामले सामने आ चुके हैं। ज्योति स्कूल प्रकरण में तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी दखल देना पड़ा था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रशासन हर बार किसी बड़ी घटना के बाद ही जागेगा? वहीं इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल में छात्र के साथ मारपीट की शिकायत उनके संज्ञान में आई है और मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच में शिक्षिका या स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल यह भी उठता है कि क्या सिर्फ जांच के आदेश काफी हैं? यह मामला सिर्फ एक स्कूल या एक शिक्षिका का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। आखिर निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या भारी फीस लेने वाले स्कूल कानून से ऊपर हैं? और क्या मासूम बच्चों को डर और हिंसा और अपमान के साए में पढ़ने के लिए मजबूर किया जाएगा? रीवा की यह घटना एक चेतावनी है, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो शिक्षा के मंदिर कब डर के अड्डे बन जाएं, पता ही नहीं चलेगा। अब देखना यह है कि प्रशासन और पुलिस इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाते हैं और क्या पीड़ित बच्चे को सचमुच इंसाफ मिल पाता है, या यह मामला भी फाइलों और आश्वासनों में दबकर रह जाएगा।